एक और व्यूअर का सवाल देख लेते हैं और हितेंद्र हमसे सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में इनकी खरीदारी है और दूसरा स्टॉक जो है सुज़लॉन का है। एक्साइड इंडस्ट्रीज करीब 400 शेयर्स खरीद रखे हैं इन्होंने और अपने एंट्री लेवल्स 488 के वो से जा रहे हैं। 1.5% की गिरावट है, ऊंचे स्तरों पर खरीदारी की है इन्होंने और 400 शेयर्स की खरीदारी 392 के लेवल्स के आसपास एक्साइड इंडस्ट्रीज फिलहाल ट्रेड करता हुआ और दूसरा सुज़लॉन का काउंटर 63.57 के लेवल्स की खरीदारी है। दोनों स्टॉक्स पर हरीश के लिए राय क्या होगी? नुकसान झेल रहे हैं वैसे देखा जाए तो दोनों ही स्टॉक्स में। मानसी जी, बिल्कुल। पहले अगर डिस्कस करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज का, देखिए ऑटो कंपोनेंट्स में अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था रिसेंटली। तो अगर उसमें ही देखा है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिसेंटली भी एक नीचे लेवल से अच्छा रैली देखने मिल रहा था। फिलहाल स्टॉक प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल तो बिल्कुल है स्टॉक प्राइस में, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम पीरियड और थोड़ा टाइम पीरियड लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कंसोलिडेशन में है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी स्टॉक, इवन दो मार्केट स्टॉक प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, तो थोड़ा स्लो मोमेंटम से ऊपर की ओर मूव हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें अभी एक ब्रेकआउट जो दिया था ट्रेंड लाइन का, उसके चलते क्लियरली एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो, लेकिन सपोर्ट्स मेरे हिसाब से 380 के अराउंड और 370 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ अभी भी रहेगा। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 440 और 430 और 440 का लेवल्स, दो लेवल्स है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है एक साइड में। वही चीज सुजलान की बात करते हैं, लेकिन सुजलान में देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा फर्दर वीकनेस हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन फेज में है स्टॉक प्राइस, तो नीचे की ओर सपोर्ट्स दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 50 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि 50 से 48 के अराउंड सपोर्ट्स जो है नेक्स्ट, तो हो सकता है कि ये लेवल रीटेस्ट कर सकता है स्टॉक प्राइस। तो अगर इनका लंबे समय का रुझान है तो मुझे लग रहा है कि उसी के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। अगर नहीं शॉर्ट टर्म का है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी पुल बैक आता है जहाँ पे 56 से 55 के आसपास, तो वहाँ पे एग्जिट करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो सकता है आगे भी। ठीक है, तो ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज और सुज़लॉन पर आपको बेहतर राय मिलती हुई। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं और चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल उनका हमारे पास है। नाम है कृष्णा दास और इनका सवाल टाटा एलेक्सी पे है। 5515 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है और अगर हम टाटा एलेक्सी को देखें तो यहाँ पर आसपास की ही खरीदारी है, ज़्यादा नुकसान इनको नहीं होता हुआ। अगर हम देखें टाटा एलेक्सी को, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में हमने देखी है। पिछले 1 महीने में 6.25% तक का टूट चुका है ये स्टॉक। इस साल अब तक लगभग 21% तक का प्रेशर झेला है टाटा एलेक्सी ने। तो हरीश जी बताइए, हालांकि मैं ये कहूँगा कि इनकी जो बाइंग है थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 5500 के आसपास की खरीदारी की हुई है, नुकसान ज़्यादा नहीं होता हुआ। फिर भी टाटा एलेक्सी में क्या करना चाहिए? प्रशांत जी, अगर देखते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर रहा है टाटा एलेक्सी। अगर बिल्कुल ऊपर लेवल पे टिकने में कामयाब नहीं है स्टॉक प्राइस, जहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास जैसे आता है, वहां से फिर से एक बार बिकवाली देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड है, हो सकता है कि और थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। नीचे में सपोर्ट्स की बात करते हैं, 5200 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डबल बॉटम का फॉर्मेशन सपोर्ट बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इसी के सपोर्ट के साथ बाउंस थोड़ा देखने मिल सकता है, जहाँ पे ऊपर के और रेजिस्टेंस 5700 लेके 5800 के आसपास है, जो 200 मूविंग एवरेज है। तो अगर इनके जो, क्योंकि इनका बाइंग प्राइस है 5500 के आसपास है, मुझे लग रहा है कि इस लेवल रहता है तो एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं इनको। अगर नीचे की ओर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 5200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए स्ट्रिक्टली।